हेलो नमस्कार एसएससी के जवाजों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं केएस नरवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चलेगी। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपका कि आपके एसएससी जीडी के आपको पता है 8 तारीख को यानी कि आपके फिजिकल आपके समाप्त हो गए हैं। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपका फिजिकल में आपके लगे थे वो डॉक्यूमेंट्स आपके उसमें जाएंगे आपका, यानी कि आपका एसएससी आर्टिकल में आपका। उसके बाद आपका उनमें जांच वगैरह होगी आपका, किस में आप आएंगे किस में नहीं आएंगे, उस प्रकार से आपके नेम वगैरह में सभी में। उसके बाद आपका जो 22 से लेकर के आपका 7 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आपको आने वाला है। ये आपका फिक्स डेट है आपकी। इसमें आपको बिल्कुल भी यानी कि आपको मामला यानी कि आपको इसमें नहीं है कि आपका डाउट में है कि आपका कब आएगा कब नहीं आएगा। ये फिक्स है कि आपका 22 से लेकर के 7 दिसंबर तक आपका आएगा। अब ये भी आपको पता है 7 दिसंबर उन्होंने डेट दी है, तो कि लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इसका मतलब क्या है दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों अब इसमें बात करेंगे कितने बच्चे आपके पास हुए हैं, कहाँ से किस प्रकार से आपका पास हुए हैं, कितने पर आपका मामला बन पाएगा किन पर नहीं बन पाएगा, इसके बारे में आपका जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बनेगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। यानी कि छोटी सी वीडियो में आपको ऑथेंटिक यदि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों ध्यान रहे, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है यानी कि आपके पास डाटा कितना है। तो हमारे पास काफ़ी ऐसे राज्य जैसे उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड का मेरे पास एक ही कैटेगरी यानी कि EWS का बॉर्डर से ही आपका कम से कम 500 प्लस बच्चों का डाटा है। कल तक आपका 400 था, आज आपको 500 प्लस डाटा हो गया। तो उसमें मुझे पता है कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं कितने बच्चे पास नहीं हो रहे। पंजाब का हो चाहे आपका बिहार का हो, बंगाल का हो चाहे आपका असम है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, यूपी है, आपका राजस्थान है, यानी कि सभी बच्चों का आपका इसमें डाटा है आपका कितने बच्चे इसमें पास हो रहे हैं कितने बच्चे आपके पास नहीं हो रहे हैं। क्योंकि एक एक राज्य का ऑथेंटिक तरीके से कट ऑफ आपका मैंने बनाया है, किसी नहीं बनाया हो, चाहे वो आपका 1 लाख का चैनल हो चाहे वो कितने का भी हो। आपका क्या नाम है, कंपनी में नौकरी करने से कट ऑफ नहीं बनाई जाती है, कट ऑफ बनाने के लिए मेहनत लगती है, 4-4 5-5 घंटे लगते हैं। ये बात ध्यान रखना। अभी मैंने बंगाल कट ऑफ बनाई 4.5 घंटे लगे थे, क्यों 3 एरिया थे उसके, तो इसमें मेहनत भी लगती है भाई। चलो भाई एक बार ध्यान देना। अब मैंने आपको बताया भाई चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कर लेना, और यदि कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर में मुझे व्हाट्सअप कर लेना 9557807448 वाले नंबर पे। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना भाई यदि कोई भी आपको डाउट होता है तो, ठीक है भाई। और एक बात आप ध्यान दीजिए कि आपका कितने बच्चे आपके इसमें फिजिकल में पास हुए थे, कितने बच्चे फिजिकल में पास नहीं हुए, ये बात ध्यान रखना। अब ये बता जिसको नॉर्मल से के नहीं पता नॉर्मल से कब जुड़ता है, अब वो कट ऑफ बता रहे हैं भाई, ज्ञान फेंक रहे हैं मैंने मतलब का। चलो भाई इसमें देखिए 95 57 80 74 आप कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखो इस कितने बच्चे किस एरिया से और किस प्रकार से आपके पास हुए हैं। देखो मैं एक सीधा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। जैसे हम उठाते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का टोटल जो आपका परसेंटेज है वो आपको जो निकल के आया है सभी कैटेगरी वगैरह को एक एवरेज में आपको बता के देता हूँ कि उत्तर प्रदेश हो चाहे आपका राजस्थान हो चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, ये आपका बिहार हो, इनका जो आपका औसतन है वो आपका 40% के लमसम आपका है, 35 से 40%। ठीक है भाई, 35 से 40% आपका बच्चा इसमें पास हुआ है, ये ध्यान रखना। 35 से 40% यानी कि इतना बच्चा इसमें पास हुआ है, चाहे आपका फिजिकल हो चाहे आपका लास्ट में यानी कि आपका जो निकल के आया आपका री मेडिकल का कितना होगा इसमें देखना पड़ेगा। यानी 100 आपका 140 बच्चे हैं तो ऐसा मान लीजिए 45 46 50 तक मान लीजिए हाईएस्ट गया होगा, लोएस्ट भी आपका 25 26 भी रहा है। ये बात ध्यान रखना, जो बच्चों ने आपका डाटा दिया उसके अनुसार आपका डाटा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जैसे EWS बॉर्डर में है तो उन्होंने ये बताया कि जैसे मान लीजिए 100 बच्चों का बेहतर मान लीजिए 76 बच्चे आए हैं तो इसमें 57 पास हो गए। ये है मतलब 5-6 का रीड मेडिकल या 10-15 को री मेडिकल दे दिया वो भी उसमें निकल आए। तो ये है, तो वहाँ का जो मामला बन रहा है वो 50% बन रहा है, तो 50% बन रहा है। और कोई यदि ये कहे कि अब की बार फिजिकल कट ऑफ भी बढ़ गई है, बढ़िया, यानी कि पिछली बार फिजिकल कट ऑफ कम थी अब की बार फिजिकल कट ऑफ भी बढ़ गई है तो अब क्या फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। तो इतना ज्ञान भी आप ध्यान रखना कि फिजिकल कट ऑफ जो होती है, एक फिजिकल कट ऑफ होती है एक फाइनल कट ऑफ होती है। हम मेडिकल कट ऑफ को हटा दे रहे हैं। इसमें फिजिकल कट ऑफ डिपेंड करती है बच्चे के लेवल पे, यानी कि पढ़ाई के लेवल पे, बच्चे का लेवल कैसा है, पढ़ाई का लेवल कैसा है, पेपर का लेवल कैसा रहा है, बच्चे ने किस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/8 की थी, पेपर का लेवल डाउन था अब की बार, तब आपका कट ऑफ बढ़ी थी। तो फिजिकल कट ऑफ जो बढ़ती है वो वैकेंसी के लेवल के अनुसार बढ़ती है, रखना वैकेंसी सॉरी आपका पढ़ाई के लेवल के अनुसार कि आपका पेपर का लेवल कैसा है पेपर का लेवल कैसा नहीं है। तो फिजिकल कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर के लेवल पे, और जो आपका फाइनल कट ऑफ जो आपका डिपेंड करती है वो केवल और केवल आपका डिपेंड करती है जो फिजिकल के बाद फाइनल में जाएंगे वो आपके बच्चे फिजिकल में कितना बच्चे पास हुए, मेडिकल में कितना बच्चे पास हुए,
ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यानी कि डीबी वगैरह जो आपके चेक हुए थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसमें कितने बच्चों को नहीं निकाला गया ये है। तो यहाँ से यहाँ तक जो कट ऑफ बढ़ेगी वो इसके अनुसार बढ़ती है, फिजिकल, मेडिकल और डीबी पे आपका। इससे कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि मान लो 2023 में आपका 40 गई थी, अब आपका 90 गया है तो यहीं 50 बढ़ गया, तो ये मत कहना कि अब 5 ही बढ़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है इसमें। ये जहाँ डिपेंड करता है, यहीं 50% पास हो रहे हैं तो कट ऑफ कैसे कम चला जाएगा भाई। यहीं 2 का 2 1 पे 2 बन गया रेशियो, यही रेशियो आपका 1 पे 2 बन गया, बना नहीं बना। तो इसके अनुसार डिपेंड करता है कि बच्चा इसमें कितना पास है कितना पास नहीं है, ये बात डिपेंड करता है। अब मान लो एक बच्चे पे 4 बच्चा 3 बच्चा, तो फिर कैसे मामला बन जाएगा, ये है ना, ये डिपेंड करता है। तो इसमें सीधा सा वो है कि सभी जगह से इक्वल बच्चा इसमें पास नहीं है। हाँ, पहाड़ी एरिया वगैरह है उससे थोड़ा मामला बना है, ये बात ध्यान रखना। बाकी तो आपका एवरेज ही रहा है, जिससे आपका पिछली बार था उसका आपका अब की बार है। हाँ, इतना रहेगा क्योंकि आपका मेडिकल वगैरह इसमें आपका साथ ही हुआ है, डीयू वगैरह में बच्चों को इतना टाइम मिला नहीं है। जो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह में वेरिफिकेशन ओबीसी में आपका ईडब्ल्यूएस में नहीं है तो जनरल में भेज दिया आप, ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं तो आप जनरल में भेज दिए। एमपी वगैरह के काफ़ी बच्चों का कॉल आया था मेरे पास, पंजाबी काफ़ी बच्चों का कॉल आया था कि वो जनरल में भेज दिए। तो डॉक्यूमेंट वगैरह कि कोई भारी बच्चा कर दिया गया है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं वो बाहर कर दिए गए, या नाम वगैरह में गलती है वो बाहर कर दिए गए। तो इसमें हाँ एक दिक्कत इसमें आई है कि फिजिकल और मेडिकल साथ के साथ हुए हैं, तो आपका बच्चे डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो गए हैं, ये बात याद रखना। जब डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो गए हैं तो इसमें ध्यान रखना कि कट ऑफ, हाँ जिन राज्यों के पहले मान लीजिए आपका 10 से 15 नंबर बढ़ी थी, हाँ वो अब आ जाएंगे भाई 7 से 9 नंबर पे। जिनके 10 से 15 नंबर बढ़ी थी वो अब 7 से 9 नंबर पे रहेंगे। और जिनकी पहले भैया जी 40 से 50 नंबर बढ़ी थी, ईडब्ल्यूएस बॉर्डर उत्तराखंड 52 नंबर बढ़ी थी, अब 52 नंबर पहले बढ़ी थी तो अब क्या इतना 52 नहीं बढ़ेगी पर कम बढ़ेगी। पर हाँ 40 से 50 नंबर पहले बढ़ी थी तो अब भी हाँ 20 से 25 नंबर तो अब भी बढ़ेगी वो भाई, इतनी बढ़ेगी। अब कोई ये कहे कि यहाँ 5 से 6 नंबर बढ़ जाएगी तो फिर अब मैं इसमें कहीं को क्या पूछ सकता हूँ भाई, ऐसे ऐसे तो निकाल नहीं दिया भाई इतने एग्जाम, कुछ ना कुछ तो इसमें होगा तभी तो आपका एग्जाम इतने निकाले हमने। तो इसमें ध्यान रखना, इस बात को मैंने आपको बताया था कि इस अनुसार आपका कट ऑफ आपका निर्धारित करती है। तो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ डिपेंड करती है फिजिकल कट ऑफ प्लस फाइनल कट ऑफ डिपेंड करती है फिजिकल और मेडिकल पे रखना, और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने बच्चे उसमें आ रहे हैं। और उसमें आपका फिजिकल कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर के लेवल पे, पेपर का लेवल कैसा है, बच्चे ने किस प्रकार से अटेम्प्ट किया है, नेगेटिव कितने किए उसमें, ये अनुसार डिपेंड करता है कि एवरेज कितना बन रहा है उसका। जब बच्चों का एवरेज भाई, अब आप भी देख सकते हो भाई पहले बच्चों के पढ़ने के लेवल में अब के पढ़ने के लेवल में बहुत अंतर है। आपको पता है एजुकेशन का लेवल आपका क्या नाम है अप हुआ है, आपको भी पता है कंपटीशन बढ़ा है, अब कंपटीशन ही बढ़ा है तो कट ऑफ तो आपको हाई जाएगी जाएगी, ये तो आपको पता है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो इसमें डिमोटिवेट कोई भी मत होना, ये बात ध्यान रखिएगा। यदि किसी को लग रहा है कि मान लो नहीं भी होगा, अब भाई आपको कुछ होना तो है नहीं, जो होना था वो सब हो गया भाई, ऐसा तो है नहीं फिजिकल की तैयारी करने या करनी है, जो होना था वो हो गया। यदि किसी ने आरपीएफ वगैरह के एनटीपीसी वगैरह किसी का भी फॉर्म भरा है उसकी तैयारी कीजिए, 20 से 25 दिन भी आपके पास है, इनको क्यों बिगाड़ रहे हो भाई, इनको बिगाड़ी क्यों रहे हो, इनमें आप तैयारी कर लो भाई 20-25 दिनों में। तो बिल्कुल समय को बर्बाद मत करो भाई, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है कि भाई 5 साल 6 साल तैयारी करोगे, इतने में फिर तैयारी करके आप जॉब लगोगे तो फायदा क्या भाई। 6 साल यानी कि 6 साल में आपने कितना धन बर्बाद कर दिया, कितना वो कर दिया। तो ये सोचो दिमाग से अच्छे तरीके से, यदि आपके बढ़िया नंबर बनने तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने आपका सभी राज्यों का कट ऑफ बना दिया है, जिन राज्यों का आपका रह गया वो आपका मैं बता दूंगा। बाकी आपका चाहे देखो उत्तराखंड हो, चाहे आपका पंजाब हो, चाहे आपका हरियाणा दिल्ली आपका राजस्थान हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उड़ीसा हो, आपका बंगाल हो, आपका बंगाल हो गया, आपका बिहार है, झारखंड है, असम है, ये आपका छत्तीसगढ़ वगैरह सभी राज्यों का आपका मैंने कट ऑफ बना दिया है। जिन जिन राज्यों का आपका रह गया है उन राज्यों का भी मैं आपका कट ऑफ कल ही आपको मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना। तो साथियों यानी कि आपका कल यानी कि संडे को आपको मिल जाएगा, ध्यान रखना 10 तारीख को आपको मिल जाएगा, ध्यान रखना। ठीक साथियों, इससे बाद मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक, गॉड ब्लेस यू। यदि आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को जितना हो ज़्यादा शेयर कीजिएगा, यानी कि यह वीडियो आपका सभी बच्चों तक आपका पहुँच सके। चलिए साथियों, बाय बाय, टेक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। माँ भारती की कृपा पर बनी रहे, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित आपका इसी भर्ती में आपका हो जाए।